ये जो उन्होंने कहा है, और विनोद जी ने जिस ओर बड़ी करीने से इशारा किया, विनोद जी ऐसी बातें बड़ी महीन तरीके से करते हैं जिसका अर्थ बड़ा गहरा होता है। उन्होंने कहा कि भाई योगी जी को, उन्होंने कहा कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे, और अगर ऐसा है तो फिर जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स करने वाले लोग, जो पिछड़ों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या होगा? और क्या उनके इस स्टेटमेंट से जो मौर्य जी हैं, क्या उनके समर्थक और वो नाराज नहीं होंगे? और अगर वो नाराज होंगे तो क्या बीजेपी के लिए ये जिताने का फार्मूला है या हराने का फार्मूला है? देखिए, 3 स्तर पे देखिए। एक तो विधायक के लेवल पे जो बात हो रही थी कि 100 से लेकर 150 विधायकों के टिकट करेंगे, तो अब विधायकों पे तो भरोसा नहीं है जो टिकट काटे जाएंगे। जहां तक बात आई योगी जी की, योगी जी की बात वो इसलिए कर रहे हैं, योगी जी के साथ एक बात और कह रहे हैं कि अगर मोदी जी को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो योगी जी को वोट दीजिए। उनको ये पता है कि योगी जी का अगर नाम नहीं लेंगे तो योगी जी अगर नाराजगी हुई तो स्थिति बिगड़ जाएगी। लेकिन ये भी साथ में उनको आशंका है कि योगी जी के नाम पे भी शायद वोट न मिले, इसलिए मोदी जी को भी ले आए। पिछले दिनों आपने ध्यान दिया होगा कि मोदी जी को लेकर के ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी अब आगे से किसी राज्य के चुनाव में चेहरा नहीं बनेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में मामला फिर गड़बड़ाने जा रहा है। यहां न विधायक के नाम पे वोट मिलने जा रहा है और न मुख्यमंत्री के नाम पे आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी कि उसके नाम पे वोट खींच पाएगी, इसलिए मोदी को भी जोड़ दिया गया। मोदी का चुनाव तो 2024 में है। मोदी के चुनाव की बात इस समय क्यों की जा रही है? उनको लग रहा है कि मोदी के नाम पे जो थोड़ी बहुत नाराजगी अगर योगी जी से है तो वो आ सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा एक तरीके से कहें घबराहट है, काफी ज्यादा घबराहट है। और जिस प्रकार के बयान श्रीमान अमित शाह जी ने आज दिया, किसी के मुझसे आवाज काफी आ रही। सिद्धार्थ जी म्यूट कर लीजिए जरा, आवाज कहीं पे आ रही है। हाँ, जिस प्रकार का बयान आज अमित शाह ने दिया, वो बयान तो माहौल जो है एकदम दर्शाता है। आप देखिए, गोरखपुर में एक व्यापारी जाता है, सरेआम उसको पीट करके मार दिया जाता है। आप कह रहे हैं 16 साल की लड़की गहनों से लदी हुई, इसका क्या मतलब है? जो एक मजबूत किस्म का मजबूत जो व्यापारी है और अच्छा वाला प्रॉपर्टी डीलर है, वो सुरक्षित नहीं है। गोरखपुर में हाथरस में लड़की सुरक्षित नहीं है, आगरा में दलित सुरक्षित नहीं है, और आप कह रहे हैं 16 साल की गहनों से लदी हुई लड़की, मतलब उसको तो पुलिस ही हमें लगता है निपटा देगी, वहां पे सीधे पकड़ ले जाएगी, उसको गहने लूट लेगी, जो घटनाएं हो रही है। तो अमित शाह के इस बयान की आज बहुत सारी आलोचना हुई है। उनको इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप टेनी को बगल में बैठा करके, बगल में खड़ा करके बाहुबली ढूंढ रहे हैं। किसके साथ आप मजाक कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता क्या मूर्ख है कि वो नहीं देख रही कि आपके बगल में एक बाहुबली खड़ा हुआ है? तो अगर ये हालत होगी तो भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी है उसका फर्क सामने आएगा और इसका असर वोटों पर बहुत बुरा पड़ेगा। ये उनको अंदाजा नहीं है। जो अब देखिए, आज एक सज्जन थे जो अभी मैं डिबेट में था, अभी तक लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से किसी का कोई मुकाबला नहीं है। अब ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। ये एक नई चीज आई है और लड़ाई आमने सामने की लड़ाई होने जा रही है। ये अगर ये ट्रेंड चला तो स्थितियां चुनाव आते आते बदल जाएंगी। हम लोग कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो चर्चा होती है, जो बातचीत होती है, उसी से निष्कर्ष निकालते हैं। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक लोग थे, अब वो कह रहे हैं कि बड़े कड़े मुकाबले में है। अगर वो कड़े मुकाबले में कह रहे हैं तो समझ लीजिए पानी कितना ज्यादा बह गया है गंगा और गोमती। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।